भगवान भी बीमार होते हैं? क्या वे चोरी करने जाते हैं? और क्या वे एक मुसल्लिम भक्त की भक्ति को भी स्वीकार करते हैं? हाँ, अगर वो भगवान जगन्नाथ हों, जो अपने भक्तों के लिए नीम दौड़ते हैं, बाग में कटहल तोड़ते हैं और मजार के सामने रथ रोक देते हैं। ये कोई साधारण कथाएं नहीं, ये हैं जगन्नाथ जी की सबसे अनोखी लीलाएं। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि अंत में है एक ऐसा सवाल जो आपकी श्रद्धा को परख लेगा। हर साल भगवान जगन्नाथ कुछ समय के लिए बीमार हो जाते हैं और 15 दिनों तक उनकी सेवा और इलाज किया जाता है। ये परंपरा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से शुरू होती है, जब भगवान जगन्नाथ के 108 कुंडों के जल से स्नान करवाया जाता है। इस स्नान के बाद ही उन्हें अस्वस्थ माना जाता है। लेकिन इस मान्यता के पीछे एक दिलचस्प पौराणिक कथा भी है। उड़ीसा के पुरी में माधवदास नाम के एक भक्त थे, जो भगवान जगन्नाथ की सच्चे मन से भक्ति करते थे। एक बार माधवदास को तेज बुखार और दस्त की बीमारी हो गई। वो इतने कमजोर हो गए कि चलना फिरना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी किसी से मदद नहीं मांगी और अपनी सेवा खुद करते रहे थे। जब बीमारी बढ़ती गई तो वो पूरी तरह बिस्तर पर पड़ गए। उसी समय भगवान जगन्नाथ स्वयं एक सेवक के रूप में उनके घर पहुंचे और उनकी देखभाल करने लगे। कुछ समय बाद जब माधवदास को होश आया तो उन्होंने देखा कि उनकी सेवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ हैं। माधवदास ने भावुक होकर कहा, प्रभु, आप तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, फिर मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप तो चाहें तो मेरी बीमारी तुरंत दूर कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, मुझे अपने भक्त की पीड़ा देखी नहीं जाती, इसलिए मैं खुद सेवा करने आ गया। लेकिन जो प्रारब्ध होता है उसे भोगना ही पड़ता है। पर मैं तुम्हारे बची हुई 15 दिनों की बीमारी अपने ऊपर ले लेता हूँ। कहते हैं तभी से हर साल भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक बीमार रहते हैं और उनकी विशेष सेवा की जाती है। जब भगवान अपने भक्त की बीमारी तक खुद झेल लें, तो जरा सोचिए अगर वही भगवान अपने भक्त के साथ मिलकर चोरी करने निकले तो कैसा लगेगा। दोस्तों, आज की कहानी है भक्त माधवदास और भगवान जगन्नाथ जी की, जिसमें भगवान ने अपने प्रिय भक्त के साथ कटहल चोरी की लीला रची। माधवदास जी भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे और उनके साथ सखा भाव रखते थे। भगवान भी उनसे विनोदपूर्ण लीलाएं किया करते थे। प्रभु, आप आज उदास क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं माधव, साल बीतने वाला है लेकिन अभी तक कटहल खाने को नहीं मिला। राज जी के बाग में कटहल खूब पके हुए हैं, अगर तुम साथ दो तो आज रात जाकर कटहल खाएं। प्रभु, जब मैं छोटा था तब पेड़ पर चढ़ सकता था, लेकिन अब तो बुढ़ापा आ गया है, मेरे हाथ पैर कांपते हैं, कैसे चढ़ूंगा? माधवदास जी, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें चढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। माधवदास जी सहमत हो गए और फिर आधी रात कुछ भगवान जगन्नाथ और माधवदास जी चोरी छिपे राजा के बाग में पहुंचे। आहा, कितने बड़े बड़े और मीठे कटहल लगे हैं। वे पेड़ से कटहल तोड़कर नीचे गिराने लगते हैं। भगवान जगन्नाथ उन्हें जल्दी जल्दी इकट्ठा कर रहे हैं। वे मिलकर कटहल खाते हैं। अचानक कटहल गिरने की आवाज सुनकर बाग के माली जाग जाते हैं। कौन है बाग में? लगता है कोई चोरी कर रहा है। माली लाठी लेकर दौड़ते हैं। भगवान जगन्नाथ दीवार फांदकर भाग जाते हैं, लेकिन माधवदास जी पकड़े जाते हैं। चोरी करते हुए पकड़े गए, अब देखो तुम्हारी खबर कैसे लेते हैं। प्रभु, आपने तो भागकर जान बचा ली, लेकिन मुझे पकड़वा दिया। रात भर माधवदास जी को बांध कर रखा गया और सुबह राजा के दरबार में पेश किया गया। अरे, ये तो मेरे गुरु माधवदास जी हैं। राजा तुरंत सिंहासन से उतरकर माधवदास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। राजा प्रसन्न होते हैं और मालियों को 12 बीघा जमीन का इनाम दे देते हैं। राजन, ये सब तो तुम्हारे ठाकुर जी की लीला थी। वे कटहल खाने की जिद कर रहे थे तो हमें चोरी करनी पड़ी। राजा भावुक हो जाते हैं और मन ही मन भगवान जगन्नाथ के प्रेम में डूब जाते हैं। एक ताम्रपत्र पर लिखकर बाग को भगवान जगन्नाथ को दान कर देते हैं। इस तरह भगवान ने अपने प्रिय भक्त माधवदास जी के साथ लीला रचाई और राजा ने प्रेम पूर्वक भगवान को अपना बाग समर्पित कर दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं और उनकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करते हैं। अगर आपको भी लगा कि भगवान और भक्त की एक कटहल चोरी की जोड़ी सुपर हिट है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ। जब भगवान सखा बनकर अपने भक्त के साथ चोरी भी कर सकते हैं, तो क्या वे धर्म की दीवारें नहीं लांघ सकते? आइए मिलते हैं सालब से, एक मुस्लिम भक्त जिसकी भक्ति के आगे रथ भी रुक गया। तीसरी कथा, मुस्लिम सालब की कथा। जहांगीर के समय कुली खान उर्फ लाल बेग, जो एक मुगल सूबेदार थे, उड़ीसा में एक ब्राह्मण विधवा से विवाह कर बैठे।
इस हिंदी मुस्लिम परिवार में जन्मा बालक सालब बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता था। बड़े होकर सालब ने मुगल सेना में नौकरी कर ली। युद्ध के दौरान वे बुरी तरह घायल हो गए और घर आए। उसकी मां घबराई हुई पास आती है। बेटा, भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करो, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। सालब ने पूरी श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी रक्षा करें। युद्ध में बुरी तरह घायल सालब ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की और भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। सुबह होते ही चमत्कारी रूप से सालब पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी और उन्होंने अपना जीवन भगवान की भक्ति और भजन गाने में समर्पित कर दिया। धार्मिक नियमों के कारण भगवान जगन्नाथ के मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था। इसी कारण सालब को जीवन भर मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है तो मंदिर नहीं जा सकते, लेकिन मैं भगवान जगन्नाथ का भक्त हूं, क्या मुझे उनके दर्शन का अधिकार नहीं? सालब को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, लेकिन इससे उसकी भक्ति कमजोर नहीं हुई। भगवान के दर्शन की अधूरी इच्छा लिए वे कुछ समय वृंदावन में रहने चले गए। सालब भाई, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। भगवान के दर्शन की इच्छा थी, लेकिन शायद ये जन्म इतना ही था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसे पुरी के पास ही दफना दिया जाता है। भगवान के दर्शन की इच्छा अधूरी लिए सालब ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि खुद भगवान जगन्नाथ को भी रोकना पड़ा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जब निकली तो सालब की मजार के पास जाकर रुक गई। ऐसा लगा मानो भगवान ने अपने भक्त की अंतिम इच्छा पूरी कर दी हो। रथ क्यों रुक गया? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ महाराज। लगता है भगवान खुद अपने भक्त को दर्शन देने आए हैं। तब से ये परंपरा बन गई कि हर साल रथ यात्रा के दौरान रथ सालब की मजार के पास रुकता है। इससे पहले पुरी के जगन्नाथ मंदिर में केवल संस्कृत श्लोकों का पाठ किया जाता था, लेकिन सालब ने भजन गाकर भगवान तक भक्तों की आवाज पहुंचाने का एक नया मार्ग खोल दिया। उनके भजनों में गोपियों का प्रेम, व्रज संस्कृति और कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया गया। इसी वजह से वे वत्सला नाम से भी प्रसिद्ध हुए। सालब की भक्ति आज भी जीवित है। आज भी जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जन्मस्थान श्री गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ती है तो रथ को सजाने के लिए सालब की भक्ति से भरे भजन गाए जाते हैं। इन तीनों लीलाओं ने एक बात बहुत स्पष्ट की, भक्ति न उम्र देखती है, न जाति, न नियम, केवल भाव देखती है। अब बारी है आपके लिए एक सवाल की। जगन्नाथ का रथ किस स्थान पर जाकर चमत्कारी रूप से रुक गया था? ए, माधवदास का आश्रम, बी, सालब की मजार, सी, कटहल के बाग, डी, जगन्नाथ मंदिर का मुख्य द्वार। सही जवाब नीचे कमेंट करें और बनिए क्विज़ चैंपियन, और हो सकता है अगली कहानी में आपका नाम लिया जाए। मंदिरों में हमारा दान महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी विशाल व्यवस्था में हमारे दान का धर्म प्रचार के लिए सीधा असर देख पाना मुश्किल हो सकता है। हमारे चैनल पर आपके द्वारा दिया गया हर 29 रुपये महीना सीधे तौर पर हिंदू मूल्यों, कथाओं और परंपराओं को सुंदर एनिमेशन के माध्यम से प्रसारित करने में खर्च होता है। आप हर नई वीडियो में अपने सहयोग का फल देखते हैं। ज्वाइन करें और निश्चित करें कि आपका सहयोग सही दिशा में धर्म का प्रचार कर रहा है।